ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। जब से बजट आया है तब से सोशल मीडिया पर एक विवाद सा छिड़ गया है। अब जिन लोगों को इस बजट में राहत नहीं मिली है, वो ये कहते हैं कि सारी राहत अमीर लोगों के लिए दे दी गई, और उधर जो अमीर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये राहत बिल्कुल जायज़ है क्योंकि हम लोग तो अमीर हैं ही नहीं, हम भी गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं। मैं यहाँ पर एक्स प्लेटफॉर्म से आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक यूजर है जो अपने आप को शार्क कहते हैं, फिनटेक शार्क। ये 2 फरवरी की ट्वीट है। उसमें ये कहते हैं कि अगर आप 60 लाख रुपया सालाना से कम कमा रहे हैं तो आप गरीब हैं। आप 70% परसेंट इनकम टैक्स दे देते हैं, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, वैट इत्यादि। अगर आपकी नेट तनख्वाह 2 लाख रुपया महीना नहीं है, तो आप मिडिल क्लास हैं। इन साहब के मुताबिक अगर आप 60 लाख से 1 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं, तब आप मिडिल क्लास में आते हैं। और अगर आप 1 करोड़ रुपए साल से ज्यादा कमाते हैं, तो आप अपर मिडिल क्लास में आते हैं। इनका मानना है कि अगर आपके पास पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। इनके जवाब में एक और यूजर हैं जिन्होंने अपना नाम मैटी कोरे दिया हुआ है। वो ये कहते हैं कि ये जो आईटी वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो ही इस बारे में ये शिकायत कर रहे हैं। आज की टैक्स रिबेट जो 12 लाख की मिली है, अगर आप आईटी में नहीं हैं, तो 12 लाख सालाना जो तनख्वाह है, वो एक ड्रीम सैलरी होती है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लोग 7 से 10 साल काम करने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये आईटी वाले जो 24 लाख सालाना कमा रहे हैं, वो अपने को लोअर मिडिल क्लास कहें, ये उन्हें बंद करना चाहिए। आप जाके देश की मीडियन सैलरी या एवरेज सैलरी चेक कर लीजिए और देखिए आप कहाँ पर आते हैं। अच्छी सड़कें, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा, पानी और शिक्षा, ये सब मांगना ये जायज है, चाहे आप 1 लाख कमा रहे हो, 12 लाख, 24 लाख या 1 करोड़। लेकिन अगर आप 24 लाख सालाना कमा के अपने को गरीब कहते हैं, तो ये बकवास आपको बंद करनी पड़ेगी। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं कि जब हमारी आय की बात होती है या संपत्ति की बात होती है, तो हम भारत के लोगों में से कितने अमीर हैं? क्या हम ऊपर के 10% लोगों में हैं, या 5 में, या 3 में, या 2 में? और अगर हम पहले 2-3% में हैं, प्रतिशत में हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम महंगाई को लेकर हम रोते रहें या ये बोलें कि 20 लाख या 24 लाख कमाने वाले भी देश में गरीब हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा एक वेबसाइट पर। ये एक्सरसाइज हम लोग मिलकर करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप भी बाद में, जब ये एपिसोड के खत्म हो जाए, आप अपनी पोजीशन भी देख लीजिए कि आप कौन से स्थान पर आते हैं। मेरा ऐसे मानना है कि जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, वो भारत के टॉप 3% में तो लगभग आएंगे ही। यानी कि हम देश के वो 4-4.5 करोड़ लोगों में से हैं जो सबसे ज्यादा कमाते हैं या जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। हम चलते हैं इस साइट पर, जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस। और जब आप इस साइट पे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, तो आपको ये एक टैब मिलेगा, वेयर आर यू इन द इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ जो आएंगे, तो हम ये एक्सरसाइज अब मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी आय को लेकर या इनकम को लेकर। तो चलिए यहाँ क्लिक करिए, इनकम, और फिर आप सेलेक्ट करिए इंडिया। इस लिस्ट में से कौन सा देश है, हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया, और करेंसी हम इंडियन रुपीज सेलेक्ट करेंगे। तो आपकी सालाना आय कितनी है? तो चलिए यहाँ पे हम डालते हैं 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए मैंने डाली अपनी सालाना इनकम। और कितने लोगों को आप सपोर्ट करते हैं?
तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा करीब एवरेज लेके 3 लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। तो रफली आपकी आय ये दिखाएगा 66,667 महीना। और आप हैं यहाँ पे जो 10% है हमारे देश में, टॉप 10% में आपकी आय है। और यहाँ ये दिखा रहा है कि 90% पॉपुलेशन आपसे कम कमाती है और वो आपसे ज्यादा गरीब है। चलिए अब आगे ये कुछ और सवाल भी पूछ रहा है। डू यू ओन योर होम? क्या आपके पास अपना घर है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस। इफ यू वर लीजिंग योर होम टू समवन एल्स, व्हाट वुड बी दी रेंट? अगर आप अपना घर किसी को किराए पे दे रहे हैं तो मंथली उससे कितना किराया आता है? तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15,000 रुपए। एंटर कर। तो आपकी आय उतने से बढ़ गई 71,667। और अभी भी आप टॉप 10% में बने हुए हैं। अगर आपके पास शेयर है, मैं यहाँ नो कर देता हूं तो वो बढ़ा देंगे। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। जो आदमी 24 लाख रुपया कमा रहा है, जिसके पास एक घर है, वो भारत के 10% लोग, ऊपर के 10% लोगों में उनका स्थान आता है। और दुनिया के आप टॉप 36% में, 36% लोगों में आपकी पोजीशन बनती है। इस ऐप में जो एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूँ, इसमें जब भारतीय रुपए को ये लोग डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रेट डॉलर टू इंडियन रुपी रेशियो नहीं लेते हैं। ये इसको परचेजिंग पावर पैरिटी में बदलकर फिर ये रिजल्ट दिखाते हैं। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट रिजल्ट ये दिखाएगा। यू मेक 4.7 टाइम्स लेस देन द टॉप 1%। जो टॉप 1% लोग हैं देश के, उससे आप 4.7 टाइम्स कम कमाते हैं। और इसी तरह वर्ल्ड में जब कंपेयर करेंगे तो आप 9.1 टाइम्स, जो टॉप 1% है दुनिया में, उससे आप कम कमाते हैं। फिर इसी तरह कई ग्राफ्स यहाँ देते हैं। अगर आप को इंटरेस्ट हो तो आप ये डेटा देख सकते हैं। और इधर से गेट दी डेटा अगर आप टैब पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक्सेल फाइल बना के आपको ये डेटा दे देंगे। तो हम यही एक्सरसाइज करेंगे वेल्थ को लेकर, यानी कि संपत्ति को लेकर। आप पीछे जा सकते हैं और दोबारा से ये टैब प्रेस करके यहाँ पर आएंगे वेल्थ पर, और उसके बाद इंडिया सेलेक्ट करिए। करेंसी पूछेगा इंडियन रुपीज में। अब आप अपनी टोटल वेल्थ बताइए। तो मैं यहाँ पे अपनी टोटल वेल्थ दिखा रहा हूँ 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ इसलिए है कि रफली जब आप रिटायर होते हैं, जो भी सर्विस वाले लोग हैं उनके पास एक घर होता है, उसकी वैल्यू आ जाती है। कुछ कैश वैश होता है, कुछ एफडी होते हैं, जिससे वो बाकी बची हुई जिंदगी अपनी चलाएंगे। तो ये बहुत ही एक एवरेज सा फिगर है। और जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद बच्चे सेटल हो गए होते हैं, तो यहाँ पर मैं केवल 2 लोग डाल रहा हूँ जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ। तो इसके हिसाब से पर एडल्ट आपकी 1.5 करोड़ संपत्ति है। और यहाँ पे चौंका देने वाला फिगर ये है कि अगर आपके पास 3 करोड़ की वेल्थ है तो आप हमारे देश में टॉप 2% में है। 2% ऑफ द पॉपुलेशन ओन्स मोर देन योर वेल्थ। बाकी सब आपसे कम उनके पास संपत्ति है। और आगे बढ़ते हैं तो ये बताएगा कि आप दुनिया में आपकी क्या पोजीशन है। दुनिया में आप टॉप 7% में से हैं। और ये भी थोड़ा चौंका देने वाला फिगर है। आगे ये और चार्ट दिखाता है कि आपकी वेल्थ, योर वेल्थ इज 1.2 टाइम्स लेस देन द टॉप 1%। तो वेल्थ और इनकम में आप देखिए डिस्पैरिटी काफी है। और जहां तक दुनिया का सवाल है, योर वेल्थ इज 39.5 टाइम्स लेस देन द टॉप 1%। यानी कि दुनिया में वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर है बजाय हमारे देश में। और दूसरी चीज यहाँ से ये भी निकलती है कि लोग आजकल जो इनकम जो मिल रही है वो खर्च कर दे रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है, जिससे आगे चल के इस ग्रुप को काफी परेशानी होने वाली है।
तो ये डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं गेट द डेटा से। इस पर आप अपना थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यही है कि आप हमारे देश के अमीरों में से आते हैं, चाहे आप अपने को कुछ भी कहें, गरीब कहें या मिडिल क्लास कहें। और ये जो टॉप 10% इनकम ग्रुप है या टॉप 2% वेल्दी ग्रुप है, ये वही लोग हैं जो सरकार से और मांगते रहते हैं। ये दिल मांगे मोर, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और अपने को मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बताते रहते हैं। आज का ये एपिसोड खत्म करने से पहले मैं थोड़ा-सा डेटा अपने देश का मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये आसानी होगी अपने को कंपेयर करने के लिए। आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारे देश में एक एवरेज इनकम कितनी है एक आदमी की। तो ये डेटा लिया है मैंने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से, जो भारत सरकार हर 2 साल बाद करती है। अप्रैल-जून 2023 का ये फिगर है। एवरेज सैलरी हमारे देश में जो लोग कमाते हैं उनकी थी 20,039, 20,039, और मीडियन आय हमारे देश में थी 27,300। मीडियन का मतलब होता है वो पॉइंट जिसमें आधे लोग देश के इससे कम कमाते हैं और आधे इससे ज्यादा कमाते हैं। चलिए अब मीडियन आय को लेकर देखते हैं कि ये लोग कहाँ पड़ते हैं हमारे इनकम ग्राफ में। तो फिर से हम ये एक्सरसाइज करते हैं, इनकम सेलेक्ट करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे, करेंसी भारतीय रुपया, और यहाँ पे हम डालेंगे पर मंथ इनकम 27,300, जो कि मीडियन आय है। आधे लोग इससे कम कमाते हैं। एंटर, और मैं यहाँ पर डालूंगा 4 लोग, ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो एंटर करिए। अब ये आप रिजल्ट आपको चौंका देगा। ये लोग बॉटम 13% में हैं। तो जो 27,000 रुपया कमा रहा है, वो कितना अमीर या गरीब है, वो इससे पता चलता है कि वो बिल्कुल नीचे के तबके का है। गरीबी इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और इनके पास अगर कोई घर, मैं तो नहीं मानता होगा इनके पास, शेयर होल्डिंग नहीं होगी। तो ये दुनिया के बॉटम 13% में और भारत के बॉटम 13% में आते हैं। ज्यादातर सरकार जब संपत्ति या आय की बात करती है, तो पर पर्सन के बजाय पर हाउसहोल्ड की बात की जाती है। तो एक हाउसहोल्ड में कितने सदस्य होते हैं, ये मैंने इस ग्राफ में दिखाया है। डेटा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से लिया है। गांव में एक परिवार में 4.4 सदस्य होते हैं औसतन, और अर्बन पॉपुलेशन में, शहरों में, 5.9 सदस्य होते हैं एक फैमिली में, एक हाउसहोल्ड में। और हमारे देश का जो एवरेज है वो 4.8 पर्सन पर हाउसहोल्ड है। थोड़ा आपको शायद आश्चर्य लगेगा कि शहरों में फैमिलीज का साइज बड़ा क्यों है। तो ये फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। ये अर्बनाइजेशन का इश्यू है और किस तरह से रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है शहरों में, और गांव की हमारी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। तो बाकियों से अगर आप अपनी तुलना करें तो थोड़ा-सा ये डेटा भी ध्यान में रखें। भारत के गाँव में केवल 4% लोगों के पास गाड़ी है, हाउसहोल्ड्स की बात कर रहे हैं। और अर्बन एरिया में, शहरों में, ये फिगर है 13% का। टू व्हीलर्स गाँव में 51% हैं, शहरों में 63%। 51% people own two wheelers in the rural areas, while 63% people own two wheelers in the cities. Cycle in villages, 52%, 52% लोगों के पास साइकिल है गांव में, और शहरों में 31%। और ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे ये साबित होता है कि कोई भी आंकड़ा आप उसके फेस वैल्यू पर ना लें। जब सरकार कहती है कि 37 करोड़ लोग हमारे देश में हवाई यात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री का सपना पूरे देश का हर नागरिक पूरा हो रहा है, तो इसको थोड़ा-सा इसकी निचली तह पर जाइए, आपको पता चलेगा कि इसमें घरेलू यात्री लगभग 30 करोड़ थे जिन्होंने हवाई यात्रा की। लेकिन साथ में ये भी एक आंकड़ा है कि हमारे देश में 96 से 97% लोग ऐसे हैं
जिन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की है। तो इसका यही मतलब है कि 30 करोड़ लोग जो जो उड़ान भरते हैं, वो कई बार ऐसा करते हैं। तो अगर आप 2024 में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हवाई यात्रा की है, तो आप उन लोगों में से हैं, उन लकी लोगों में से हैं, जिनके पास उतनी वेल्थ है कि आप हवाई यात्रा कर पाएँ। आप देश के ऊपर के 6-7% लोगों में हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, कुछ और नई बात करेंगे। जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।